बदलते हो तो आराम चाहिए, सुकून चाहिए। दुनिया में हवा चाहिए तो अच्छा फैन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, लगाते ही लगाते हैं फैसिलिटीज के लिए। अब हमें कब्र में जाना है, कब्र में भी आराम चाहिए, हाँ चाहिए। कब्र में भी बेडरूम चाहिए, हाँ चाहिए। कब्र में भी ठंडी हवा चाहिए, हाँ चाहिए। तो नबी के चाहने वाला दुनिया के लिए वो 6x2 की जमीन है, दुनिया के लिए वो 6x2 का प्लाट है, मगर आप मानने वाले कब्र में बेडरूम तेरे लिए बनेगा। तू दुनिया में ठंडी हवा पाने के लिए कूलर लगाता था, एसी लगाता था, कब्र में यहाँ जन्नत की खिड़की खुलेगी। मगर फैसिलिटीज चाहने के लिए पहले से इंतजाम करना होता है। तो ये जो आप इतनी देर से मदरसा शफिया मोइनुल इस्लाम में मुझसे पेशर खतीब जो ऐलान करके आपको बुला रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक है, ये इदारा बनेगा इंशाअल्लाह। इन्होंने आपको पुकारा, आप आए, अल्लाह ने जिसे जो तौफीक दी, जो भी हैसियत थी, माशाअल्लाह, उसने आके हिस्सा लिया। कोई 5 बोरी, कोई 10 बोरी, और जो कुछ वो बंगला जबान में कह रहे थे मेरे सर से ऊपर जा रही थी, मगर बातों से लग रहा था कि कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ आप दे रहे हैं, और कह रहे हैं सब गिट्टी को और बालू और मोरंग, क्या क्या बातें हो रही थी मैं समझ नहीं पाया, मगर लोगों ने दिया। मगर मैं भी एक चीज मांगता हूं, उनको जो मांगना था मांग लिया, अब मैं कुछ मांगू, आप देंगे? हाथ उठा के बताओ। मैं मांगू, मुझे मायूस तो नहीं करेंगे? मैं क्या मांगता हूं? इस इदारे के लिए ईंट मांगी गई, गिट्टी मांगी गई, सीमेंट मांगी गई, पैसा मांगा गया, सरिया मांगा गया, जो लगता है वो मांगा गया। मैं तुम्हारे घर से एक बच्चा मांगता हूं। अपने घर के अगर तेरे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा मदरसे को दे दो। मैं चाहता हूं आज इस इदारे में 3 बच्चे हासिल हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी दिन आए कि 30 बच्चे। कितने बच्चे हो? 30 बच्चे, और 300 बच्चे हाफिज कुरान। 4 बच्चे, एक बच्चा दे दो, और बच्चों को पढ़ाओ। कोई असली तालीम दे रहा है दो, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है पढ़ाओ। मैं पढ़ने पढ़ाने का मुमकिन नहीं हूं, हमारी कौम को जरूरत है। आज हम कहीं जाते हैं और नेम प्लेट पे किसी मुस्लिम डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, फला हॉस्पिटल में ये डॉक्टर है, खान है, अपना है, ये फला डॉक्टर शेख है, अपना है, ये फला डॉक्टर है, ये सिद्दीकी अपना है, मुस्लिम तो है। हम किसी कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि ये एडवोकेट, इनका नाम मोहम्मद शकील है, खुशी होती है, मोहम्मद इमरान है, खुशी होती है। पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर, अपने बच्चों को प्रोफेसर और टीचर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, मगर उसके साथ साथ दीनदार बनाओ। हमें टीचर नहीं चाहिए, प्रोफेसर नहीं चाहिए, लेक्चरर नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें दीनदार भी चाहिए, उसे दीन की भी तालीम दी, ताकि कहीं जाइए डॉक्टर कैसा है, बड़ा ईमानदार है। ये डी से डॉक्टर और डी से डाकू नहीं है, दीन से डी है ना, तो सी से डी से डॉक्टर भी होता है, डी से डाकू भी होता है, और डी से दीनदार भी होता है। तो ये जो डॉक्टर है ये दीनदार है, ये किसी का पेट नहीं चीर देता फालतू में, ये किसी को लूटता नहीं है,
जो बात होती है पॉइंट टू पॉइंट करता है, जो जरूरत होती है वही रिपोर्ट लिखता है, वही टेस्ट कराता है, और लोगों के मर्ज को नहीं उनकी हैसियत को भी समझता है। मेरी बात समझे आप? तो लोगों, तुम अपने एक बच्चे को हाफिज बना दो, मेरी बात समझ, बाकी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, मगर साथ साथ हमें कोई हाफिज बनने के बाद क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? बन सकता है। तुम ऐसे समझो ये कुरान अल्लाह का कलाम है ना? न जाने पूरी दुनिया में इस कुरान के ताल्लुक से कितनी मंसूबाबंदी हुई, इसे मिटाने की कोशिश हुई। एक पागल खड़ा हुआ जलाने आ गया, वो जल के खत्म हो गया। कुरान आज भी मौजूद है। आज हर मदरसे में कुरान मौजूद है, मगर एक वक्त वो भी आएगा जिसे कुर्बे कयामत कहते हैं। ये कुरान जो कागजों में महफूज है उठा लिया जाएगा, मगर ये जो हाफिज कुरान है, जब तक ये हाफिज कुरान जिंदा है, कुरान के हाफिज भी है और कुरान की हिफाजत करने वाले भी हैं। कुरान है ना? फिर हम हश्र के मैदान में पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे, बड़े बड़े लोग पहुंचेंगे, बहुत अमल करने वाले लोग भी पहुंचेंगे। अब देखो, अब वो चेहरे नजर आएंगे। आज वो बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इन हाफिज कुरान के माँ बाप हैं, उनके सर पे ताज होगा चमकता हुआ। लोग पूछेंगे ये है कौन लोग, कितने अमल किए हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी इबादतें की हैं, कितने बड़े तहज्जुद गुजार। जवाब मिलेगा आज इनके अमल को मत देख, इनकी औलाद को देख। कहा ये चमकते हुए ताज देख रहे हो, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। इसलिए आपसे बस एक चाहत है मेरी, अपने बच्चे को मदरसे में डालें। और क्या बनाना है? क्या बनाना है? हाफिज बनाना है एक बच्चे। अल्लाह करे फिर अल्लाह उसे और ज़ौक़ दे, वो हाफिज कुरान के बाद आलिम कुरान बन जाए इंशाअल्लाह ताला। ये इलाका जो है माशाअल्लाह यहाँ बहुत अच्छे आलिम मौजूद हैं। ये बड़े खुशनसीब आप लोग हैं, ये इस इलाके में आप ताल्लुक रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने मुसन्निफ, न जाने कितने मुकर्रिर, न जाने कितने शेखुल हदीस आपके इस इलाके से जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। मैं आप तमाम हज़रात से संजीदा गुफ्तगू करूं, सुनना चाहते हैं? वो लोग जो तकरीर देखना चाहते हैं हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, आप सब तकरीर देखना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। आप सब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? बोलो, सब बोलो। सुनना चाहते हैं ना? अब सुनने के लिए मुझे भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि रात बड़ी ठंडी हो चुकी है, मौसम बड़ा अच्छा है, और आंखें कब बंद हो जाती पता नहीं चलता। तो अब सुनने के लिए मुझे बताए क्या करना है? आप भी कुछ बोलो तो मैं भी सुनूं। आपको कहना है बस सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कम लोग सुनना चाहते हैं। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। देखो माशाअल्लाह, देखो ये सुभान अल्लाह जो तुम कह रहे हो ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा हो, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो कहा है मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा, मगर तुम जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हारा फायदा। जन्नत में जाना है, जाना है ना, तो इंतजाम भी पहले करना होगा। देखो एक बार
एक बार सुभान अल्लाह कहने से लिख लो भाई। चलो जो इन्होंने दिया अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले, उसको बेहतरीन जगह इनको मिले इंशाअल्लाह। तो इंतजाम करना है कि नहीं करना? जन्नत में जाना है ना? बोलो जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना? तो जाना है तो इंतजाम भी करना है। देखो एक बार सुभान अल्लाह कहने से तुम्हारे नाम से जन्नत में एक पेड़ लगता है। आज इस महफिल का ये भी इनाम ले जाओ। एक बार कहने से लीजिए। असल में आदमी को चाहिए, मैं आपको ये भी नुस्खा दे दूं। ये जो यहाँ नाम पुकारा जाता है, ठीक है पुकारना चाहिए, मगर खानकाही आदमी हो ना, इसलिए ये भी बात सुन लो। नाम पुकारा जाता है ठीक है, मगर अपने नाम की ख्वाहिश पर रखा करो। देखो जो औरतें होती ना, औरतें जो होती हैं बड़ी समझदार होती हैं। इनका शौहर कमाता है और ये जो क्या करती हैं, कुछ पैसे छुपा छुपा के रखती हैं। होता है कि नहीं होता? वो शौहरों से पूछो जिनकी शादियां हो गई, बीवियां रखती कि नहीं रखती? 200 रुपया रख लिया, 100 रुपया रख लिया, 50 रुपया रख लिया, 500 रुपया रख लिया और जमा करती रहती है। शौहर पूछता है पैसा है? नहीं है। और जब वक्त आता है तो फौरन निकालती है। कोई शक्कर के डब्बे में डाल देता है, कोई आटे के डब्बे में डाल के छुपा के रख देती है और रख के भूल जाती है। जबकि औरतें कोई चीज भूलती नहीं है। अगर कोई एक बात भी हो याद रखती है, 10 साल के बाद शौहर से कहेंगी आपको याद है 10 साल पहले आपने क्या कहा था? औरतें इतनी ज़हीन हो जाता जितनी अच्छी होती है, मगर वो भूल जाती है। और भूलती क्यों है? ताकि जब खराब वक्त आए, शौहर तो मेरा वो है कि पैसा आ गया तो चल दिया चौक की तरफ, पान खा रहा है, चाय पी रहा है, और फिर पैसा खत्म हो गया तो फिर घर वापस आ गया। इसे क्या मालूम कि वक्त अच्छा है, वक्त खराब भी आएगा। तो छुपा के रखती हो, भूल जाती है। तुम भी अमल किया करो। ये इदारे, ये मदरसे, ये मस्जिद, ये फलाही काम, इनके जिम्मेदारान तुम्हें आवाज देते हैं आया करो, हाथ में दे दिया करो, चले जाया करो। और ये इंतजाम कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये जो नाम की चाहते हैं, कल हश्र के मैदान में जब हम बदला लेने आए, ए अल्लाह मदरसे के लिए ऐलान हुआ था, हमने पैसा दिया था, मस्जिद की तामीर में हमने हिस्सा लिया था, आज बदले का दिन है, हमें बदला दे। जवाब मिलेगा तुम्हारा नाम नहीं पुकारा गया था? भरी महफिल में तुम्हें लोगों के सामने लाके खड़ा नहीं किया जा गया था कि यही मुखिया जी हैं जो 10 बोरी सीमेंट दिया है, यही फला साहब आए जिन्होंने 5 बोरी सीमेंट लिखवाया था। बदला तो हो गया ना, अब लेने क्या आया? नाम तो हुआ था ना, ऐलान तो हुआ था, अब मांग क्या रहा है? उसी में एक वो भी आया जो बड़ा डरा हुआ था। अमाल मीजान पे रखे गए, नेकियों वाला पल्ला भारी हो गया,
वो भी चौंक गया, ये भारी कैसे हुआ? फरिश्तों से पूछेगा भारी हुआ तो कैसा हुआ? कहा तूने दिया था? हाँ दिया था, मगर तूने नाम नहीं चाहा था। तो जब दुनिया में नाम नहीं तो अब यहाँ इनाम है ना, इनाम है। तो जिसको देना है आके दे जाओ, जिसको देना है आके लिखवा दो। इंशाअल्लाह ताला जो तुम आज यहाँ लिखवा रहे हो कल हश्र के मैदान में तुम्हारे काम आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप हजरात को जन्नत में आराम करना है, मजा लेना है ना, तो एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में एक पेड़, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो। अब बोलते जाओ। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे। खुदा के हबीब के सदके तुफैल हम जन्नत में जाएंगे, है ना? जाने वाले सब जाएंगे। हम देखेंगे कि इसी मानसिंगा का एक शख्स एक बाग में टहल रहा है। मानसिंगा वाला पहचानेगा ये हमारे मानसिंगा का है। जन्नत में सुन्नी सहीउल अकीदा, खुदा के हबीब का चाहने वाला, और सिर्फ नाम नहीं लेता था, जब नाम आता था तो अंगूठा भी चूमता था, नबी की मीलाद की महफिल में शामिल होता था, नबी के चाहने वालों को भी चाहता था, खुदा के महबूबों को भी मानता था, औलिया अल्लाह की चौखटों पे भी जाता था, दयार पे भी जाता था, गौसे पाक का मानने वाला था, ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का दीवाना था, आला हज़रत फजले बरेलवी के मसलक पर था, इस अकीदे पे था। मगर जन्नत में बाग ये समझ में नहीं आ रहा है। जन्नत में है ये समझ में आ रहा है, बाग ले आए। बाग तो मुखिया जी के हिस्से में आना चाहिए था, क्योंकि मुखिया जी जब भी कोई जलसा होता था 10 बोरी, 1 ट्राली, इतना टका, उतना टका। मास्टर जी का नाम आता था, फलाना दुकान वाला उसका नाम आता था, फलाना पैसे वाला उसका नाम आता था। ये तो मानसिंगा का, इसका तो नाम कभी भी किसी जलसे में नहीं देखा। बैठता था, सुनता था, मगर कभी इसका नाम नहीं आया। नाम तो दूसरों का आता था। पूरा बाग लिए बैठा हुआ है। करीब गए, ए इधर आ, जन्नत में है ठीक है, मैं मानता हूं तू सुन्नी है, हाँ नबी का चाहने वाला है, रसूलुल्लाह का मानने वाला है, तुझे जन्नत मिली ताज्जुब नहीं है, मगर बाग मिला। हम तो बाग में मुखिया जी को देखना चाह रहे थे, मास्टर जी को देखना चाह रहे थे, ये तेरे पास बाग की करते आया। तेरा तो कभी नाम नहीं लिया गया। वो गरीब कहेगा हाँ ठीक है मैं गरीब था, मेरे पास इतना नहीं था जितना मुखिया जी के पास था, जितना मास्टर जी के पास था, जितना फला दुकानदार के पास था, फला पैसे वाले के पास था। हाँ मगर वो मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम की दस्तारबंदी का जलसा था, वहाँ सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी और पिछौचा शरीफ से, शरीफ खानदान से हुजूर शेखुल इस्लाम के नवासे आए थे। मैं भी एक कोने में बैठा था,
2 रोजा जलसा था। तकरीरें तो बहुत हुई, बहुत तकरीरें तो जहन में नहीं रह गई, बहुत सी बातें जहन तोड़ गई, मगर उन्होंने एक बात कही थी कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में तुम्हारे नाम से एक पेड़ लग जाएगा, एक पेड़ लग जाएगा जन्नत में। तो मैंने तो देखा मुखिया जी का नाम हुआ, इनका तो जन्नत में मामला सेट हो गया है, मास्टर जी का नाम लिया गया, उनका भी मामला सेट हो गया, और भी दूसरे लोगों का नाम लिया गया, उनका भी मामला। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो जन्नत में मुझे क्या मिलेगा? मगर जब हजरत आए उन्होंने कहा कि बस एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो तुम्हारे नाम से जन्नत में एक पेड़ लगेगा। और ऐ देखने वाले देख, ये जो तू बाग देख रहा है, ये पूरी जिंदगी की कमाई नहीं, ये 20 साल की कमाई नहीं, ये 10 साल की कमाई नहीं, ये 1 साल की कमाई नहीं, ये पूरा बाग मैं उसी महफिल में लगा कर आया था। मेरी बात समझे आप? तो करना क्या है? नुस्खा मिल गया है ना, तो अब तुम सुभान अल्लाह कहते रहो। और आज जब महफिल से उठो तो बागो बाग होके निकलो। कि कोई पूछे कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस में गए थे, हाँ गया था, वो कि छोटा शरीर से आए थे, और भी खानदान से लोग आए थे, और भी खतीब आए थे, मिला क्या? पूरी रात दे दी, मिला क्या? 2 शब्द दे दिए, मिला क्या? पता ना। अरे नादान, तू दुनिया के पीछे पड़ा है, दुनिया कमाना चाहता है, उन आने वाले ने हमें जन्नत में बाग दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी तलहा अशरफ खानदाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? अब एक बात बड़ी संजीदगी से, मेरे नाना शेखुल इस्लाम सुन्नियत की जान, सिलसिले अशरफिया की आन बान शान, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है ना, वो है मेरे नाना जान रईसुल मुहक्किकीन, इमामुल मुतकल्लिमीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफीउल जिलानी, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद, है ना। उन्होंने अपने बचपन का वाकया मुझे बताया। वो मदरसा अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ते थे। ये मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम है ना, हमारे यहाँ अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा ही मकबूल इदारा है। अब आप मैं अपने बच्चों को भी जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, है ना, वो भी सुने कि साहब शेखुल इस्लाम बनते कैसे हैं। पूरी दुनिया का सफर करने वाली जात, लोग उनकी तकरीरों को किताबों में पढ़ के आज खतीब हो गए, है ना। और वो भी खतीब हो गए जो उनको मानते भी नहीं, है ना। वो जो मानते हैं वो तो मानते ही हैं, उनको हम भी मानते हैं, मगर वो भी उनको मानते हैं जो उनको नहीं मानते, मगर इतना मानते हैं कि खतीब हो तो ऐसा हो, बोलने वाला हो तो ऐसा हो, किसी मौजू में बात करने वाला हो तो ऐसा हो, कलम चला दे तो कदम पीछे लोगों के हट जाए, मगर कलम वही रह जाए, है ना। वो है शेखुल इस्लाम, है ना। ये जो कैमरे लगे हुए 4, 5, 6, 7, 8 ना जाने और कितने लोगों के हाथों में, है ना, लोगों ने इस पे रोक लगा के रखी थी। वाह 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 वाह। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी, इसीलिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस में हूँ।
मैं किसी खानदान या खानका की मार्केटिंग नहीं करता, मुझे सुन्नियों से मोहब्बत है। मैं बाहें खोल के सुन्नियों को इस्तेमाल करता हूँ। हर सुन्नी से मुझे प्यार है, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे अबुलौलाई हो, चाहे मदारी हो, चाहे फरीदी हो, चाहे निजामी हो, चाहे साबरी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे रिजवी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये मैंने अपने नाना से सीखा है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मदनी मियां साहब से मैंने सीखा। सुन्नी अपना है, हर सुन्नी हमारा। तो ठीक है, लोगों ने कैमरे के ताल्लुक से बात की, जिस दौर में की उस दौर के हिसाब से बात की, वो भी ठीक है। हर आदमी की नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती। और मैं ये कहता हूं कि शेखुल इस्लाम की तहकीक, टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल जिस जमाने में, जिस दौर में, जिस साल में की, ये किसी मुफ्ती की तहकीक नहीं, ये शेखुल इस्लाम की करामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने शेखुल इस्लाम, फैजाने शेखुल इस्लाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खड़े होके नारा लगाओ बेटा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेखुल इस्लाम शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। देखो आजकल जो टाइम है ना, गूगल है। मुझे कहीं जाना है, गूगल से सर्च मारता हूं। किसी बारे में पता करना है, गूगल मौजूद है। कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर ने लिखी, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, मालूम हो जाता है कि ये इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। हर चीज मालूम हो जाती, गूगल है। किसी भी चीज को तलाश करना आज आसान है। 84 में निकाह का मसला नहीं है कि मुफ्ती साहब फतावे आलमगीरी उठाओ, ये घर के बंटवारे वाला मसला नहीं है कि फतावे रिजविया उठाओ। ये वो मसला है जो खुद मसला था, और ये मदरसों की पहुंच से बहुत दूर था। वो शेखुल इस्लाम जिनका साइंस से क्या ताल्लुक, वो शेखुल इस्लाम जो कभी किसी दुनियावी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, पढ़ा तो मदरसे में पढ़ा, तालीम हासिल की तो मदरसे में की। और देखो क्या शान वाली शख्सियत। लोग पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते 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 फिर किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, है ना। आप अपने इलाके के किसी आलिम से पूछिए, फला आलिम बड़े काबिल है, आप पता करेंगे ना, तो साहब बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, और आखिरी साल तो इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि अव्वल दर्जा आए, मुमताज हुए। हज़रत शेखुल इस्लाम वो है कि आखिरी जो साल था उसमें तो मदरसे में गए ही नहीं, पूरा साल सफर किया। हुजूर हाफिज़ मिल्लत वहां मौजूद है, उनसे इजाजत मांगी। घर की परेशानी अपनी जगह, तकलीफें अपनी जगह, वो भी जानते थे, इजाजत दी और कहा कि ठीक है शहजादे, जब आखिरी साल आपका है ये, जब इम्तिहान का वक्त आ जाए तो आके इम्तिहान दीजिएगा। जाकर अशरफिया मुबारकपुर में पूछो उनके साथीदार से जो बाहयात हैं कि सबसे ज्यादा अगर नंबर पाने वाली कोई जात थी तो शेखुल इस्लाम की थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मगर ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं साहब। जब बात मदरसे की है, मदरसे में रहे। आप ये भी देखो,
आला हजरत हम सभी से आदम शाह अली हुसैन अशरफी मियां, सुभान अल्लाह, जिन्हें देखे तो गौसे पाक याद आ जाए। बेशक बेशक बेशक। है ना, इतनी बड़ी जात हुजूर अशरफी मियां की, है ना, वो जात आला हजरत अशरफी मियां की जिन्हें हम आला हजरत कहते हैं। आला हजरत कौन? इमाम अहमद रजा खान, है ना, हम आला हजरत कहते हैं। पूरी अहले सुन्नत जिन्हें आला हजरत कहती है वो इमाम अहमद रजा है, और जिन्हें इमाम अहमद रजा आला हजरत कहते थे वो शाह अली हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत अशरफी। सुभान अल्लाह। उन्होंने मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम उसकी बुनियाद, जब अशरफी किसी की बुनियाद रख देता है तो लोगों की बुनियादें हिल जाए। वाह वाह, क्या बात, वो इमारत कभी नहीं हिलती, है ना। तो हुजूर अशरफी मियां ने बुनियाद रखी और उसके बाद मदरसा शुरू, पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ, बनना बनाना शुरू हुआ। लोग वहां से मुफ्ती भी बने, बहुत से आलिम बने। आपके इस इलाके में न जाने कितने मिसबाही मौजूद है ना, कितना इल्म हासिल किया लोगों ने। पढ़ने गए तो कोई शेखुल हदीस बना, पढ़ के वहां से बड़े बड़े इदारों में यहाँ के लोग शेखुल हदीस, मुफ्ती आजम झारखंड, सोचिए साहब क्या क्या मुकाम मिल रहा है। मुहक्किक हुए, खतीब हुए, मुसन्निफ हुए, मुदर्रिस हुए, सब बनते आ रहे हो, बनते हैं और बनते रहेंगे। मगर एक बात और देखो, इतने बनने वालों में बनते तो रहे मगर कोई दूसरा शेखुल इस्लाम नहीं बना। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। शेखुल हदीस बने हैं, शेखुल कुरान बने हैं, सदर मुदर्रिस बने हैं, मुफ्ती आजम बने हैं, मुसन्निफ बन गए, रईसुल तहरीर बन गए, न जाने क्या क्या बन गए, मगर शेखुल इस्लाम नहीं बने। क्योंकि शेखुल इस्लाम किसी मदरसे की पैदावार का नाम नहीं, मुहद्दिस आजम के किरदार का नाम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझे, बनते कैसे है, बनते कैसे हैं? मेरे नाना जान हुजूर शेखुल इस्लाम मुझसे बताने लगे कि मैं अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, मैंने एक टार्च खरीदी, और जो टार्च खरीदी थी वो मुझे पैसे से नहीं, वो जो मुझे पैसा मिलता था खर्च करने के लिए, उसी को बचा बचा के इतना बचाया कि टार्च खरीदने के लायक बना। एक टार्च खरीदी और टार्च खरीद कर जब शाबान की छुट्टी हुई तो मैं घर गया। वालिद बुजुर्गवार हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अपना सफर मुकम्मल करके किशौचा शरीफ आए। जब किशौचा शरीफ आए तो घर में टार्च देखी। किसने देखी? जो खतीबे आलम है, बेशक बेशक बेशक, जो आला हजरत के बाद अहले सुन्नत का आला हजरत बना। बेशक बेशक, है ना, जो कॉन्फ्रेंस करते हो, आज भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस है ना, मगर एक वो कॉन्फ्रेंस जो हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद ने बनारस की सरजमीन पे, किसी मजमे में 5000 आदमी आ जाए तो जो मुंतजमीन होते हैं कॉलर उठा के बात करते, 5000 का मजमा था। वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, किसी मजमे की बात तो छोड़ो, मैं नहीं जानता कि कितने लोग थे,
5,000 से ज्यादा सिर्फ उलमा और मशाइख उस स्टेज पे मौजूद थे बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह और उसकी सदारत फरमाने वाले हुजूर मुहद्दिस आजम, है बेशक इतनी बड़ी जात हुजूर मुहद्दिस आजम है जो आला हजरत का भरोसा, हुज्जतुल इस्लाम का एतमाद, अहले सुन्नत वल जमात जिनके पीछे चलता था, वो जात हुजूर मुहद्दिस आजम है ना। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े खतीब, खतीब आलम, मुहद्दिस आजम, है ना। कोई घर के बनाए हुए मुहद्दिस आजम नहीं थे कि शागिर्दों ने बना दिया, पूरी दुनिया ने माना। जिन्हें खुद मुफ्ती आजम हिंद कहे कि ये मुहद्दिस आजम है, बेशक बेशक जिन्हें खुद सदरुल शरिया कहे कि ये मुहद्दिस आजम है, खुद सदरुल अफादिल कहे कि ये मुहद्दिस आजम है ना। इतनी बड़ी जात जो पूरी दुनिया के जिन्होंने सफर किया हो, घर में आके टार्च देखी तो पूछने लगे। अब घर की तरबियत देखो, घर की तरबियत देखो, जो इतना बड़ा खतीब पूरी दुनिया घूमता हो, टार्च क्या चीज है, उसके घर में तो ना जाने कितनी चीजें होंगी, मगर एक टार्च देखी तो पूछने लगे ये टार्च कहाँ से आई। अहलिया मोहतरमा फरमाती है ये मदनी मियां लाए, मदनी मियां टार्च लाए। इतनी बड़ी जात का बेटा जो खुद मुहद्दिस आजम हो, अब टार्च पे अपने बच्चे से सवाल कर रहा है, साहबजादे इधर आओ, ये टार्च कहाँ से ली, पैसा कहाँ से आया। वाह मैं उन बाप से भी कहता हूँ जिनके बच्चे जो हैं मदरसों में जा रहे हैं, जरा सी बात हो जाती है तो बाप नाराज हो जाते हैं। वो बाप देखो एक टार्च पे सवाल कर रहा है, हमने अपने बच्चों को मोबाइल ही पकड़ा दिया, बर्बादी का सामान दे रखा है, और हम मुतमईन है कि चलो बच्चा खुश है, मगर वो बाप ऐसे थे कि टार्च पे सवाल किया कि बेटा बताओ कि टार्च किधर से आया, पैसे कहाँ से मिले। बड़े अदब से कहा कि हजरत मैंने कहीं से पैसे लिए नहीं है, ना उधार मांगा, जो पैसे मुझे मिलते थे आपके जरिए से खर्च के लिए, मैं उसी में से बचाता था, और बचा बचा के इतना बचाया कि एक टाट लेने के लायक बन गया। बरखुरदार, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे तुम्हारे अपने खर्च के लिए थे, बचाने के लिए नहीं, खरीदा क्यों ये बताओ। अब वो वहां के हालात बता रहे हैं कि हजरत बात ये है कि अशरफिया मुबारकपुर में जो हाजत की जगह है वो नहीं है, हम लोगों को खेतों में जाना पड़ता है, तो रात के अंधेरों में क्योंकि मुझे शर्म आती है सबके साथ, तो मैं रात के अंधेरे में जाता हूँ, डर महसूस होता है कि पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा हो, न जाने कैसे कोई ऐसी चीज दिख जाए, तो टार्च रहेगी तो कम से कम दिखाई तो देगा, तो बस हजरत इसलिए टार्च ली है। अब मुहद्दिस आजम का जवाब सुनो, कहा बेटा क्या अशरफिया में जितने लोग हैं क्या सबके पास टार्च है, क्या सबके पास टार्च है, क्या सबके पास टार्च है। कहा नहीं हजरत सबके पास तो टार्च नहीं। तो कहा बेटे जो सब जाते हैं वो कैसे जाते हैं। कहा हजरत वो तो अंधेरे में जाते हैं। तो कहा बेटा तुम भी अंधेरे में जाओ। तो जब ऐसी तरबियत हो तब जाके कोई शेखुल इस्लाम बनता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझिए, आप आज हम लोग याद करते हैं ना अपने बुजुर्गों को, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बनते कैसे है, पूरी दुनिया उनका नाम चूम रही है, बनते कैसे है। अब देखिए ना कि जब ये कैरेक्टर होता है ना तब जाके कोई बनता है, वरना मुफ्ती तो बहुत टहला करते हैं, कोई मुफ्ती आजम हिंद तो ना बना। वाह मुफ्ती तो बहुत मिलते हैं हमको, किसी इलाके में चले 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 मुफ्ती टहल रहे हैं। अब तो लगता है कि कुछ चंद कम हो जाए मुफ्ती तो भी भला होगा, है ना, इतने मुफ्ती हैं। एक मुफ्ती आ गया पूरी दुनिया में, साहब किरदार देखिए कि दो दोस्त थे ना, गए किससे मुरीद हो, जनाब मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद,
पता नहीं कैसे कैसे ये लोग सुन्नी लोग मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम हिंद, किसी को कोई हिंद, किसी को कोई आजम, न जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा ढुलमुल वाला मामला था, इधर भी उधर भी, जमात में भी मदार में भी, हलवा भी कौवा भी, सब चलने वाला मामला था। ये भी सही वो भी सही। तो दोस्ती थी तो कहा कि चलो तुम्हारे पीर साहब को भी देख लिया जाए। गया। अब शरारती तो था। अब हजरत मौजूद थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। कहा मुफ्ती साहब एक सवाल पूछूं? कहा पूछो। कहा मुफ्ती साहब जरा ये बताएं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या हैं? और अपने दोस्त को ऐसे को नहीं, दोस्त होते ना। अब देखो तुम्हारे मुफ्ती आजम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सुना, ज़ईफ थे, बूढ़े हो चुके थे। किसने पूछा है कि अल्लाह के हबीब की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या थे? उठे कमरे में गए, उसने अपने दोस्त को मारा कि देखो ये है मुफ्ती आजम, अल्लाह के रसूल की बेटियों के नाम नहीं मालूम है, और कितनी ये भी नहीं मालूम है। अब ये बेचारा शर्मिंदा, क्योंकि ये तो दोस्त था यार, हजरत को नहीं जाना चाहिए, कम से कम जवाब दे देते तो अच्छा रहता। ये मेरा ये दोस्त है, बाद में जाके मजाक उड़ाएगा, हमारे हजरत हमारे पीर साहब हैं। मगर बैठे थे कि हजरत से तभी इजाजत नहीं ली है, हजरत ने जाने को कहा है तो जाऊं कैसे? बैठा रहा। थोड़ी देर में आया हजरत अपने फिर उसी हुजरे में तशरीफ लाए। अब मामला कुछ अलग था। हजरत पहले टोपी में थे, अब साफे में है। दाढ़ियों में जो है पानी नजर आ रहा है, हाथ भीगे हुए हैं। फिर आके बैठ गए मसनद पर। वाह वाह वाह। आप पूछने वाले पूछो, क्या पूछ रहे थे? उसने पूछा कि बेटियां बताएं। हजरत ने बताया 4 बेटियां। कहा नाम क्या? कहा ये नाम है। तो कहा हजरत जब नाम पता तो क्या अंदर किताब देखने गए थे कि देख कर आए हैं अंदर से किताब में कितनी बेटियां थी, क्या क्या नाम थे? जवाब दिया कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ, मैं नबी के घराने का मानने वाला हूँ। मैं उनके नाम बेवजू नहीं लेता। जिस वक्त पूछा था मैं बेवजू था, अब जब नाम बता रहा हूँ तो इस वक्त बावजू हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनते कैसे हैं? ऐसा ही मुफ्ती आजम बन जाता। साहब आज पूरी दुनिया मुफ्ती आजम हिंद को याद करती, वजह क्या? हम आज आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा को याद करते हैं, है ना? और वो जो लोग जिनका ताल्लुक किताबों से है, जिनका ताल्लुक किससे है? वो किताबों से है, उनका ताल्लुक आला हजरत से भी रहेगा। जिनका ताल्लुक किताबों से, उनका ताल्लुक आला हजरत से भी, है ना? आला हजरत बनते कैसे हैं? देखो हर सैयद आला हजरत को मानता है, सैयद आला हजरत को मानता है, और क्यों ना माने? देखो मानने वाले सभी लोग हैं और हर तरीके के लोग हैं। कोई सैयद का हाथ चूम रहा है, वजह क्या है? बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम झारखंड। हाँ ठीक है, शोर ना मचाए, बिल्कुल बिल्कुल रहने दे, अब जलसा खत्म नहीं होने वाला। अब एक बार सब कह दो मिलकर, पूरा मजमा कह दे हाथ उठा के। यार अब कहते रहो थोड़ी देर, तुम्हारा ही फायदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब मिलकर नबी वाले नबी पर बाबा के बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अजीमुल बरकत। आदमी किसी को मानता है ना तो क्वालिटी देखता है, हुनर देखता है। बड़ी अच्छी तकरीर फरमाते हैं, लोग भागे चले जा रहे हैं। बड़ी अच्छी आवाज है, लोग पीछे घूम रहे हैं। बहुत बड़े पीर हैं, लोग दसबोसी खत्म बोसी कर रहे हैं। दूसरा सैयद है, क्वालिटी नहीं है, सैयद है। खतीब नहीं है, सैयद है। अच्छी आवाज नहीं है तो सैयद है। बहुत अच्छा चेहरा मोहरा भी नहीं है, सैयद है। इतनी कोई एबिलिटी नहीं है, मगर सैयद है। ठीक है, सैयद है। बहुत बड़े खतीब आदम है, बहुत बड़े शेख आदम है। तो जो क्वालिटी देखकर, सलाहियत देखकर, एबिलिटी देखकर किसी सैयद का हाथ चूमे उसे हजरत कहते हैं, हजरत। और जो नबी की निस्बत देखकर कदम पे गिर जाए उसे जमात का आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद तलहा अशरफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। इसलिए हर सैयद आला हजरत नबी की बारगाह में है ना। हर आदमी जो है मजदूरी करता है ना तो मजदूरी चाहता है, मेहनत करता है लेबरी चाहता है, खिदमत करता है तो मेहनताना चाहता है। मगर आला हजरत फाज़िले बरेलवी को देखो, जिंदगी भर ना नबी की मोहब्बत छोड़ी, ना नबी की औलादों को छोड़ा, ना नबी के दुश्मनों को छोड़ा, है ना। जिंदगी भर मेहनत करते रहे, नाते भी लिखते रहे, नबी की बातें भी करते रहे, दुश्मनों को जवाब भी देते रहे। बेशक बेशक, है ना। छोड़ा किसी को नहीं, छोड़ा किसी को नहीं, न नबी को छोड़ा, न नबी की आल को छोड़ा। मगर अब मजदूर की मजदूरी लेने की बारी आई, मेहनत करने वाले की मेहनताना की बारी आई, और नबी की बारगाह में जिंदगी भर की उजरत लेने की बारी आई। तो हाथ उठा के क्या कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रदा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसे बनते आला हज़रत, ऐसे बनते आला हज़रत। आज वजह क्या है? हम अपने बच्चे का नाम मुस्तफा रज़ा रखते हैं, ना। हम मुस्तफा रज़ा, बच्चे का क्या नाम है? मुस्तफा रज़ा। माशाअल्लाह, मुस्तफा रज़ा। न जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और पूरी दुनिया में कितने मुस्तफा रज़ा टहल रहे हैं। कोई मुफ्ती आदम नहीं है। क्या नाम है बच्चे? अहमद रज़ा। माशाअल्लाह, अच्छा नाम है, अहमद रज़ा, मोहम्मद, आला हज़रत। वजह क्या है? बनते कैसे? आज हालात देख लो, टीवी उठाओ और फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो, न जाने कितनी तबाहियां वहां पे हुई, बमबारियां हुई, मकान उजड़ गए। मगर आज भी देखो उन टूटी हुई इमारतों में मुस्कुराते हुए बच्चे नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या जुर्रत है, क्या हिम्मत है। न जाने कितने शहीदों को अपनी आंखों के सामने देखा, न जाने कितनों को एक ही कब्र में दफना दिया। मगर जब शाम होती है तो मुसल्ले उठाए हुए मस्जिद अक्सा की तरफ चले जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। क्या अंदाज है, क्या तरीका है। लोग हम मुसलमान हैं, मिस्र मुसलमानों का है, शाम मुसलमानों का है, इराक मुसलमानों का है,
कतर मुसलमानों का है, दुबई मुसलमानों का है, ये मुसलमानों का, वो मुसलमानों का, हम मुसलमान हैं। हम तुम्हें ये देना चाहते हैं, हम तुम्हें वो देना चाहते हैं। जाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो, उनकी दुआएं जब हाथ उठती है बारगाह इलाही की तरफ तो यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह फिर कोई उमर इब्ने खत्ताब भेज, ए अल्लाह फिर कोई खालिद बिन वलीद भेज, ए अल्लाह फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, ए अल्लाह आज फिर फिलिस्तीन को सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। हमारे बिस्तरों की जरूरत नहीं। वाह क्या बिस्तर हमारे पास नहीं थे? क्या बिस्तर हमारे पास नहीं थे? क्या बिल्डिंगें हमारे पास नहीं थी? कि हम बेमकान लोग थे? सब था, मगर बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस, मस्जिद अक्सा की बका के लिए हमने अपनी नस्लों को मिटाना बर्दाश्त किया। मगर जब दुआएं करते हैं तो याद करते हैं, ये अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज। हमको मार्केट में बहुत सलाहुद्दीन मिलते हैं ना, मगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिलते। वजह क्या? आपके यहाँ शादियां होती हैं? नहीं होती? होती है ना? हाँ, यहाँ क्या सिस्टम है शादियों का? रिश्ते होते हैं ना, पहले रिश्ते करते हो ना, तो रिश्ते कैसे करते हो? किसी की लड़की, किसी का लड़का, ये फैमिली वो फैमिली, दोनों परिवार, अब शादी होनी है ना, लड़के के घर वालों ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की के घर वालों ने देखा कि लड़का ठीक है, रिश्ता तय है। अब इसके बाद क्या होना है? शादी होनी है ना? अभी शादी नहीं होनी, अभी तो पहले बात करो। कितने में बात होगी? 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हाय ए बेटा, पूरी महफिल तक बोल रहा हूं, होता कि नहीं होता? बोलो, मैं कुछ अलग से बोल रहा हूँ तो मुझे रोक देना। होता है या क्या बोलते हैं, लड़की बेच दी, या क्या बोलते हैं कि अगर नहीं दिया तो क्या होगा? शादी नहीं होगी। ये बताओ, ये जो शादियां होती है इसको क्या बोलते हो हमारे यहाँ? ये जो हजरत साहब आते हैं, हाफिज साहब आते हैं, कारी साहब आते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं, आलिम साहब आते हैं, आते कि इमाम साहब आते हैं, निकाह करते हैं ना, निकाह कहते हैं ना हमारे यहाँ। क्यों कहते हैं निकाह? हमारे यहाँ खास है, वो शादी नहीं है जो उधर होती है 7 फेरों वाली। ये कोर्ट मैरिज नहीं हो रही है, ये कोई चर्च में जाके जो लिखा पड़ी होती वाला काम नहीं है। हमारे यहाँ होता है निकाह। और जब हमारा आलिम कोई हाफिज या कारी कोई इमाम खुतबा देता है तो कहता है अन्निकाहु मिन सुन्नती, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। अन्निकाहु, निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो, हुजूर की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत। तो ये अल्लाह की रसूल, हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, निकाह करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि निकाह आपकी सुन्नत है। अच्छा, निकाह मेरी सुन्नत है तो मैंने कहा है, तो मेरे चाहने वाले जब तूने निकाह किया ऐलानिया कहा कि हम निकाह कर रहे हैं क्योंकि निकाह सरकार की सुन्नत है, तो मुझसे तरीका भी सुन,
बेशक वाह वाह या रसूल अल्लाह आप बताएं। कहा सुनो, मुझे वो निकाह सबसे ज्यादा पसंद, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुझे वो निकाह सबसे 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 ज्यादा पसंद जिसमें सबसे 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 ज्यादा कम खर्च हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम खर्च हो वो निकाह मुझे ज्यादा पसंद है। और एक बात और देखो, आप क्या रिश्ता करते हैं तो रिश्ता करने में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। क्या देखते हैं? खानदान, खानदान देखते हो ना, मालदार। ताकि मालदार हो जाएंगे तो वो मामला क्या होगा कि इतना जबरदस्त ससुराल मिल जाए कि घर जमाई भी हो कमाई भी हो, दोनों माला माल होना चाहिए। तीसरा वो लोग होते हैं कि जो किसी अब्बा ने कहा बच्चे से, बेटा देखो मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब लड़के भी तो आजकल अलग अलग है ना, ऐसे ऐसे बाल रखने वाले, स्टाइल वाले, स्टाइल वाले लड़के हैं, किक मार के बाइक चलाने वाले, बाप के पैसे से ऐश करने वाले। बाप मेहनत करता है, कहीं बम्बई जाता है, कभी दिल्ली जाता है, न जाने कहाँ कहाँ जाता है, बच्चा यहाँ मजा मार रहा है। मगर एक है कि मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मोहब्बत है, अब इसकी उम्र हो गई है, इतना हो गया है कि अब इसकी शादी कर दो। मैं उन बाप से भी कहता हूँ कि जरा बच्चे की उम्र के हिसाब से शादी मत किया करो, जरा तरबियत के हिसाब से भी शादी कर दिया करो। तुमने सिर्फ खिला के बढ़ा किया, कुछ किया नहीं है। जब तुम्हारे लड़के ऐसे होंगे तो औलादे कैसी होंगी, है ना? हो गया, बाप ने कहा बेटा देखो मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है एक लड़की से। अब बेटे भी वो वाले हैं ना, वो उन्होंने नबी का किरदार तो लिया नहीं है, नबी की सुन्नतों में चले नहीं, वो तो किक मार के गाड़ी चलाने वाले और न जाने कहां कहां जाके बाल कटिंग करने वाले और टाइट टाइट जीन्स पहनने वाले और टी शर्ट पहनने वाले, न जाने क्या क्या पहनने वाले बच्चे। मोबाइल हाथ में है, गुनाह अपने साथ में है। बंद कमरे में क्या हो रहा है माँ बाप भी नहीं जानते, मगर गुनहगार तो वो भी होते हैं कि तुमने इतनी छूट दी कि तुम्हारा बच्चा आज बरहना हो गया, है ना? बच्चा कहता है अब्बा रिश्ता क्या है, आज क्या लड़की दिखाओ, बगैर देखे नहीं करने वाला। बाप कहता है अच्छा बेटा फोटो मंगाता हूँ, व्हाट्सएप पे फोटो आ रहा है। वो बच्ची जो पर्दे में थी, तुमने व्हाट्सएप पे फोटो मंगाकर आज उसे बेपर्दा किया, तुम्हारे पास आ गई। खैर वो लड़की वाले थे, उन्हें अपनी बच्ची को इज्जत से रुखसत करना था, क्या नहीं करते। लड़के वालों ने फोटो मंगाई, फोटो भेजा, लड़के ने फोटो देखा, कहा अब्बा इससे करना है, कहा इससे करना है तो तुम ही कर लो, हमको तो ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मानसिंगा नहीं पूरे राजमहल में भी ना हो। मालूम हो रहा है कि अपने लिए नहीं पूरे राजमहल और मानसिंगा के लिए शादी कर रहा है ना? है ना? अपने अपने झांक के देखो तुम क्या बात करते हो, है ना? हम जो आजकल टीवी और मोबाइल देख देख के, हजरत थोड़ा सा दुआ फरमा दीजिए मुसलमानों के लिए, क्या दुआ करें, क्या दुआ करें? पीर साहब आते हैं, हजरत आजकल मुसलमानों के हालात बड़े खराब हो गए हैं, हुकूमत बदल रही है, फिलिस्तीन में ये हो गया है, शाम में ये हो गया है, इजिप्ट में ये हो रहा है, फला जगह ये होता, दुआ क्या दुआ करें? अरे जब मुसलमानों के घर से शराब की बोतलें मिले, दुआ क्या किया जाए? जिन मुसलमानों को मस्जिदों में बैठना था वो जुओं के अड्डों में बैठ रहे हैं, दुआ क्या किया जाए? तुम पे जुल्म ना हो तो किस पर होगा? मुसीबतें तुम्हारे ऊपर ना आए तो किस पर आएंगी? अब्बा इससे तो नहीं करना, क्यों भाई, क्या कमी है? उसके बाप ने क्या अपने हाथ से शक्ल बनाई थी बच्ची की? तो अल्लाह की बनाई हुई थी। मगर हम आए खानदान देखते हैं, माल दौलत देखते हैं, चेहरा मोहरा देखते हैं, आओ नबी की बारगाह में। चाहने वाले, मेरे नाम का नारा लगाने वाले, मिलाद की महफिल में आने वाले, मेरी याद मनाने वाले,
और डंके की चोट पे कहने वाले कि तुम तो अंगूठा नहीं चूमते, हम तो अंगूठा भी चूमते हैं, हम सुन्नी हैं, सयूल अकीदा है, टनाटन सुन्नी है, टीटीएस है, और पता नहीं क्या क्या है। सिर्फ दावे हैं, सिर्फ नारे हैं, बात अगर हकीकत छू ली जाए ना तो शर्मिंदा है। अल्लाह के रसूल से पूछो, खुदा के हबीब फरमाते हैं लोग रिश्ता करते हैं, रिश्ता करने में खानदान भी देखते हैं, माल भी देखते हैं, चेहरा मोहरा भी देखते हैं, मगर अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि मेरी पसंद क्या है तो मेरे चाहने वालों न खानदान देखो, न माल देखो, न चेहरा देखो, देखना है तो दीनदारी देखो। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा देखो, अकीदा देखो, किस अकीदे की है, किस अकीदे की है? क्या वही अकीदा है जो मेरा है वही इसका? मैं भी मस्जिद जाता हूँ, क्या ये भी मुसल्ले पे बैठती है? ये अकीदा देखो, अमल देखो, दीनदारी देखो कि सौमो सलात की पाबंद है या नहीं है। अगर करने वाला रिश्ता अगर ये देखता है, दीनदारी देखता है, देखता है कि परहेजगार है या नहीं है, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है ना। तो लोगों ऐसे रिश्ते क्या करो, आज नाम मिलते हैं, ये मुस्तफा रजा मुफ्ती आदम नहीं, ये अहमद रजा मगर आला हजरत नहीं, आप समझ रहे हैं? ये फजले हक है मगर खैराबादी नहीं, ये फजले रसूल है मगर बदायूनी नहीं, आप समझ रहे हैं? ये अब्दुल हक है मगर मुहद्दिस देलवी नहीं। वजह क्या है? वजह ये है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं और बात यहीं पे खत्म कर दूं क्योंकि मुझे भी अभी जाना है। आप एक तारीख में एक नाम है, आप शायद जानते नहीं जानते, असदुद्दीन, जानते हैं कौन है? उनके एक भाई हैं, तारीख में उनका नाम है, किताब में मौजूद है, उनका नाम है नजमुद्दीन। अब हैदराबाद से आ जाए दरबार, उनके भाई का नाम नजमुद्दीन तारीख में नाम है। नजमुद्दीन को असदुद्दीन बड़े थे, नजमुद्दीन को चाह रहे थे कहीं शादी कर ले, मगर भाई को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, तो बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हुए, तो अपने भाई को उन्होंने पकड़ा कि भाई बताओ तो वजह क्या है, तुम रिश्ता कबूल क्यों नहीं करते हो, इतने रिश्ते दिए कबूल नहीं करते। कहा, जवाब दिया कि भाई जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कोई रिश्ता नहीं मिलता। कहा कैसा रिश्ता चाहते हो? कहा भाई मैं ऐसी अपनी शरीके हयात चाहता हूँ कि जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में ले जाए, और अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए और एक बेटा इनायत करे, हम दोनों मिलकर उस बच्चे की तरबियत करें, और जब वो बड़ा हो तो कौमे मुस्लिम का वो रहबर बने, रहनुमा बने, मुजाहिद बने, और हमारा जो बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथ में है उसे वो वापस लाए। भाई ने भाई की बात सुनी और ताज्जुब से उसको देखता रहा और कहा कि भाई ऐसा कोई मिलता नहीं। कहा नियतें अच्छी हो, सोच पाकीज़ा हो, खुदा की मदद होती है। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि मुझे मिलेगी। बात वहीं पे खत्म हो गई। गए थे अपने शेख के पास, अपने शेख के पास बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में देखा कि बात चल रही थी, दौराने गुफ्तगू एक पर्दे के पीछे से आवाज आई किसी बच्ची की। बच्ची ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत शेख जो भी हजरत जनाब नजमुद्दीन साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने रुख उस आवाज की तरफ किया और जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब हजरत शेख साहब ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हारे पास बहुत से रिश्ते भेजे, तुमने कबूल क्यों नहीं किया? उस बच्ची ने जवाब दिया हजरत रिश्ते तो बड़े अच्छे थे, अच्छे घर थे, अच्छे घराने थे, मगर जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं था। हजरत शेख साहब ने कहा बेटी जरा बता कि तू चाहती कैसी है? कहा हजरत मैं तो ऐसा रिश्ता चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा शौहर अता करे जिसका मैं हाथ पकड़े, जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में ले जाए।
और अल्लाह ताला हम दोनों पे फजल करम फरमाए, अल्लाह एक बेटा अता करे, हम दोनों मिलके उसकी ऐसी तरबियत करे कि जब बड़ा हो तो कौमे मुस्लिम का रहबर और रहनुमा बने, और हमारा जो बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में है उसे वो वापस लाए। अब ये हजरत शेख साहब की और बच्ची की गुफ्तगू हो रही थी, ये जनाब नजमुद्दीन साहब किनारे बैठे हुए थोड़ा सा आगे बढ़े और हजरत के पास, हजरत जी का इसी से करा दे। अब जिनकी जो उनको कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, ना खानदान समझ में आ रहा था, ना कोई लड़की समझ में आ रही थी, वजीर हो तो उसका नहीं, बड़े बड़े घराने का नहीं, आवाज पर हजरत शेख साहब ने कहा कि बरखुरदार आवाज पर ही दीवाने हो गए, जरा शक्ल तो देख, चेहरा मोहरा तो देख, खानदान तो पता कर लो, जरा देखो तो किस हैसियत की है, घर बार कैसा है, घराना कैसा है। कहा नहीं हजरत कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, ना चेहरा देखना है, ना कामत देखनी है, ना इसका घराना देखना है, ना इसकी हैसियत देखनी है, क्योंकि जो सोच, जो ख्याल जो इसके दिल में है वही चीज मेरे सीने में भी है। हजरत मेरा इसी से निकाह करवा दे। परेशान तो पहले ही से थे, कोई कबूल ही नहीं करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते। उनके भाई को बुलाया, कहा कि चलिए अल्लाह का शुक्र हुआ, एक आवाज के ही दीवाने हो गए और अब निकाह बनवा दीजिए। भाई भी खुश हो गया, कहा हजरत इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। निकाह की महफिल सजाई गई और निकाह हो गया। अब दो ऐसी सोच, दो पाकीज़ा ख्याल, बेहतरीन सोच वाले निकाह हुआ, जैसा सोचा था, जैसी उम्मीद थी। अल्लाह ने बेटा अता किया, दोनों ने मिलकर उसकी तरबियत की। जब वो बड़ा हुआ तो कौमे मुस्लिम का रहनुमा और रहबर बना, और जो बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में था उसे वो वापस लाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, वो कोई और नहीं, वो जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आए। आज रोने से कुछ नहीं होने वाला, आज सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आज सिर्फ मोबाइल में शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर चाहते हो कि मनसब फिर मिल जाए, चाहते हो मुकाम फिर से हासिल हो, चाहते हो वही मर्तबा फिर मिले, चाहते हो कि वही अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता करे, तो लोगों बाजारों से निकल कर आ जाओ, लोगों दुकानों में जो वक्त गुजारी करते उसे छोड़ दो, लोगों जो तुम मोबाइलों में बैठ के देखा करते हो, नहीं, लोगों अपने घरों को छोड़ के अल्लाह के घर में आ जाओ। लोगों शाने से शाना मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर, सब में खड़े होकर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बदलती है और बदलती रहेंगी, सरकारें आती हैं और आती रहेंगी और जाती रहेंगी, मुसलमानों को कोई नीचा नहीं कर सकता। जरूरत बस इतनी है कि ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, जैसा ईमान लाने का हक है। लोगों पक्के मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। तुमने टोपियां पहनी है, तुमने कुर्ते जुब्बे पहने हैं, तुमने जिसे तौफीक हुई दाढ़ियां रखी, जिसे तौफीक हुई उसने साफा पहन लिया, मगर रहा क्या, साफे आ गए, टोपी आ गई, दाढ़ी आ गई, किसी ने कुछ पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया, मगर कुछ ना हो पाए तो हम मोमिन ना हो पाए, हम मुसलमान नहीं हो पाए। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खौफजदा है तो तुम किस बात के मुसलमान हो? अगर तुम्हारी जमात में आपस में बंटवारा है तो किस बात के मुसलमान हो? अगर तुम्हारे घर में मुस्लिम बच्ची बैठी हुई है और रिश्ते के मुंतजिर है तो तुम मुसलमान किस बात की? अगर आज मुसलमान दूसरे मुसलमान से महसूस नहीं तो तुम मुसलमान किस बात की?
इसलिए लोगों अपने आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, इख्तिलाफात को मिटा दो, खत्म कर दो, दीनी काम करो, दीनी खिदमत में हिस्सा लो, बाजारों को छोड़ दो। तुम इसलिए नहीं बनाए गए हो, छोड़ दो, झगड़ों को मिटा दो। तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम बनाए गए हो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए। इसलिए लोगों आज भी वक्त है, जो कोरोना का पीरियड आया चला गया है ना, कितने लोग हमारी आंखों के सामने से चले गए, जिसे हम सोच नहीं सकते थे कि ये दुनिया से जाएगा, मगर इस कोरोना की वबा में वो चला गया। न जाने कतों की खबरें आई, मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जाना है, कब्र में जाना है, तो जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। इसलिए लोगों जितना इंतजाम करना है कर डालो, तुम्हारी कब्र तुम्हें खबर, कोई तुम्हारी कब्र में आने वाला नहीं है। कम से कम इतना इंतजाम करो, कम से कम इतना इंतजाम करो, कम से कम इतना इंतजाम करो कि कब्र में जाओ और तुम्हें देखकर रसूल पाक मुस्कुरा दे। कहीं ऐसा ना हो हमारे ये झगड़े, हमारी ये लड़ाइयाँ, ये तंग नजरियां, ये आपस में फूट, एक आपस में एक तफरकेबाजी जो हमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल देखें और चेहरा फेर ले। तो कम से कम हमें कब्र में जाना है, कब्र में जाना है, कब्र में जाना है, तो कम से कम इतना करो कि रसूल पाक देखें ये मेरा चाहने वाला आया है, ये मेरा मानने वाला आया है, इसने मुझे भी चाहा और जिसने मुझे चाहा उसे भी चाहा। इसलिए तमाम तर जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी कौन, सुन्नी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सुन्नी, सुन्नी जो भी हो, जो भी सुन्नी है उसके लिए बाहें खोल के इस्तेमाल। हम ये रिजवी, ये शफी, बरकाती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुललाई, मदारी, निजामी, ये सब झगड़ों में पड़ने वाले नहीं आए। हमें नबी की मोहब्बत चाहिए, रसूल पाक का इश्क चाहिए हमें सीनों में। हम यहाँ पहलवानी के लिए नहीं आए हैं, इसलिए हमारी जमात को पहलवानों की नहीं, नबी के दीवानों की जरूरत है। इसलिए नबी की दीवानगी लाएं, हर नबी के चाहने वालों को, जो नबी का कलमा पढ़ता है और सिर्फ कलमा नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी का नाम आता है तो अंगूठा भी चूमता है ना, उसके हाथों को चूम लिया करें, ये नबी का दीवाना है, नबी का चाहने वाला है। इसलिए लोगों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमें चाहिए कि सिर्फ नाम तो हम रखते हैं बच्चों का, हजरतों से पूछते हैं, पीर साहब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब से पूछते हैं, वो तो नाम रख देते हैं चुन चुन के अच्छा अच्छा नाम, मगर काम आपका है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत है ना, अपने बच्चों को उनको पढ़ाओ, तालीम दो, अच्छी तालीम दो, कहीं भी कुछ भी बनाओ, मगर साथ में दीनदारी भी सिखाओ, दीनदार बनाओ। और एक बच्चा, 4 बच्चों में कहाँ देना है, मदरसे में देना है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, इंशाअल्लाह ताला वो बड़ा होगा, हाफिज बन जाएगा, तौफीक मिलेगी तो आलिम कुरान भी बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दीन मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी खताओं गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला जो भी हमने टूटी फूटी इबादतें की है मौला उसे कबूल कर ले, और जो गलतियां हो गई हमसे जाने अनजाने में हुई है, बहुत सी ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसे हम करके भूल गए, अल्लाह हमको माफ करे। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना दे, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना दे, उनकी राह पे चलने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।